हूँ कि देखिए मान लीजिए कि आपको एक HTML के माध्यम से नोटपैड कोडिंग से एक टेबल बनानी है। मान लीजिए टेबल है, लेकिन इसको 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है और इसमें कुछ ना कुछ ऐसे मैटर लिखना है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए पूरा हम डिवाइडेशन कर देते हैं। इसमें मान लीजिए हमने लिख दिया A, यहाँ लिख दिया B और यहाँ लिख दिया C, फिर D और E, F, G, H और I। इस तरीके का टेबल बनाना है। इसके जगह पे आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। ये मैंने एक आपको फॉर्मेट बताया। तो आपको पहले मैं समझा दूं कि ये जो खड़ी खड़ी लाइन होती है ये होता है आपका रो। क्या होता है? सॉरी, कॉलम होता है। ये जो खड़ी लाइन है ये क्या है? कॉलम। और ये जो बेड़ी रो है, इस तरीके की जो बेड़ा रो है, इसको बोलते हैं रो। ये आपकी जो बेड़ी बेड़ी लाइन है इसको रो बोलते हैं और इसको खड़ी वाली लाइन को इसको बोलते हैं कॉलन। अब टेबल बनाने से पहले हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कितनी रो और कितनी कॉलन है। रो के लिए हमें क्या लिखना चाहिए, कॉलन बनाने के लिए क्या लिखना चाहिए, और जो बीच में मैटर है इसके लिए क्या लिखना, क्या क्या चीज़ें कंपलसरी हैं। तो फटाफट हम नोटपैड पे आते हैं और आपको एक टेबल बना के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइप करना है टेबल। यहाँ पे हमने टेबल लिख दिया और सिंपली ब्रैकेट को बंद कर दिया। क्लियर? अब आपको मान लीजिए पहली एक रो बनानी, ये वाली रो बनानी, मान लीजिए ये वाली पहली रो बनानी है आपको। तो रो बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे TR लिख देना। TR का मतलब होता है टेबल रो। एंटर करेंगे और उसके बाद में TD लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि इसमें हमने क्या लिखा है, A लिखा है, फिर B, फिर C। तो पहला भी हम पहला बॉक्स बना रहे हैं एक तरीके से, पहली रो पे चल रहे हैं। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे हम A लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे A लिख दिया और TD को क्लोज कर दे रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे TD क्लोज कर दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इस मैटर को कर ले रहे हैं सिंपल सा कॉपी, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और हमने कर दिया पेस्ट, पेस्ट। अब सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेंज कर दे रहे हैं, B कर दे रहे हैं, और यहाँ पे हम चेंज करके सिंपली क्या कर दे रहे हैं, C कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारी रो है ये हो जाएगी कंप्लीट, और यहाँ पे हम TR क्लोज कर देंगे। अब देखिए TR से टेबल शुरू होता है, TR से क्लोज होता है, यानी ये जो टेबल रो है, ये वाली रो हमारी प्रॉपर तरीके से बन चुकी है। देखिए यहाँ पे ये बन चुकी है। पहले मैं इसको आपको सेव करके दिखाता हूँ क्या वाकई इस तरीके की रो बन चुकी है। तो पहले इंटर करेंगे और यहाँ पे आपको TR आपने क्लोज कर दिया, लिखेंगे TABLE टेबल। लास्ट में हम टेबल को क्लोज करेंगे और इसको जब भी सेव करना होगा फाइल में आएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। और नाम यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया RCTI टेबल, TABLE टेबल। लेकिन नाम के साथ में जब भी आप नाम लिखेंगे, फाइल को जब भी सेव करिए, आपको ध्यान रहे XYZ आप कुछ भी नाम लिख रहे हैं, डॉट लगा के HTML जरूर लिखेंगे। बिना HTML के आप अगर सेव करेंगे तो ये फाइल आपकी सेव नहीं होगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे .html भी लगा देते हैं, .html। इस तरीके से आप .html जरूर लगाएंगे सेव करते समय। अब नाम के आगे .html लगा दिया और यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे कि आप अपनी फाइल को कहाँ पे रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर दिया ताकि जो ये हमारी फाइल हो वो सीधा डेस्कटॉप पे जाके सेव हो जाए। चलिए ठीक है, हम इसको करके देखते हैं। सिंपली इसको हमने कर दिया सेव। अब हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं सीधा। ये देखिए हमारी फाइल जो है यहाँ पे RCTI टेबल वाली फाइल बन के आ चुकी है। इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका ये फाइल खुल के आएगा। देखिए ये खुल के आ गया। इसको हम मिनिमाइज कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ABCD2 आया है, बट मैं इसको थोड़ा सा इधर करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ABCD2 आया, लेकिन एक्चुअली क्या है कि इसमें बॉर्डर नहीं है। पहले तो हम इसमें जूमिंग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि आपको दिखने में थोड़ा सा समस्या ना हो। देखिए ये हमारी जूमिंग हो गई है। अब ABCD2 आ गया, लेकिन हम चाहते हैं प्रॉपर बॉक्स में रहे, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे क्या किया था, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स प्रॉपर बॉक्स में बनाया था। इसी को तो हम लोग टेबल बोलते हैं। तो बॉक्स में करने के लिए क्या करना है, आपने ये टेबल जो लिखा था ना, यहाँ पे एक स्पेस देंगे, यहाँ लिखेंगे बॉर्डर। क्या लिखेंगे, बॉर्डर, और इक्वल लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे बॉर्डर का साइज दे देंगे। इससे मिनिमम क्या होता है 2 कम से कम आदमी जो है बॉर्डर दे देता है। अब जब भी आप कोई बदलाव करें टेबल में तो आपको ध्यान होना चाहिए, अगर आप HTML सीख रहे हैं तो आपको दोबारा सेव पे क्लिक करना है और आप अपने ब्राउजर वाले पेज पे आएंगे जहाँ पे आपने फाइल को सेव किया था। और उस पेज पे आने के बाद आपने रिफ्रेश कर देना है।
यहाँ पे टेबल बॉर्डर BOR, यहाँ पे बॉर्डर में सही कर दे रहा हूँ, यहाँ पे TABL यहाँ से छूट गया था, और यहाँ पे टेबल बॉर्डर सही से लिखेंगे, यहाँ पे टेबल बॉर्डर लिखेंगे, टेबल बॉर्डर इक्वल इंटर कॉमा 2, और इसको फाइल को करेंगे सेव और अपने पेज पे आएंगे और यहाँ से कर देंगे रिफ्रेश। अब ये देखिए एक तरीके के बॉक्स में बन के आ गया आपका टेबल, सेम जो मैंने यहाँ पे बनाया था आउटपुट, ये देखिए बन गया ना, क्लियर। अब मान लीजिए कि हमें ये दूसरी वाली रो स्टार्ट करनी है, ये वाली रो, क्लियर, ये वाली जो लाइन है DEF, और वो भी किसके नीचे, C के नीचे, यानी इस वाले लाइन के जस्ट नीचे आपको बनाना है। तो नीचे बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि अभी हम यहाँ पे कोई चीज़ लिखेंगे ना, तो वो क्या करेगा, इसी के आगे ऐसे जोड़ देगा, ऐसे जोड़ देगा, लेकिन हमें इसके आगे नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो TR लिखा था इसको करेंगे एंटर, और एक नया TR हम स्टार्ट करेंगे, नया TR लिखेंगे, TR का मतलब टेबल रो, एक नई टेबल शुरू हो रही है, TD मतलब टेबल डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं आप, एंटर करेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया है D, और TR को TD को क्लोज किया, फिर एंटर करेंगे, TD लिखेंगे, TD आप कॉपी पेस्ट करके भी आसानी से कर सकते हैं, D के बाद E, और यहाँ पे फिर TD हमने क्लोज किया, और फिर यहाँ से TD लिखे इस तरीके से F। अब देखिए ये चीज़ हमने लिखने के बाद में क्या करना है, आपको TR को क्लोज करना है। क्यों क्लोज करना है, क्योंकि हमें यहीं तक टेबल रो को बनाना है, तो यहाँ पे आप क्लोज का सिंबल, ये जो स्लैश होता है क्लोज का सिंबल होता है। इस तरीके से करने के बाद में आपने फिर से फाइल पे आना है, सेव पे क्लिक करना है, और अपने ब्राउजर वाले पेज पे आना है, और यहाँ से कर देना है रिफ्रेश। आप देखेंगे आप इसके नीचे जस्ट ये जुड़ चुका है, जो मैंने यहाँ पे पहले से ड्रॉ कर रखा सेम इसी तरीके से जुड़ चुका है। अब मुझे बताना एक स्टेप और बचा है हमारा, ये वाला जिसमें GHI है, वो भी नीचे दूसरी रो में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक रो कंप्लीट हो जाए, दूसरी रो में जाना है, तो आप TR से स्टार्ट करेंगे टैग, और TR को क्लोज करेंगे, तभी आप जो है नीचे आ पाएंगे, क्लियर। चलिए हम लोग तीसरा रो बनाते हैं। तो तीसरा रो देखिए, यहाँ पे सेकंड रो तो कंप्लीट हो चुकी है, तो थर्ड रो बनाने के लिए फिर से एंटर करेंगे, और यहाँ पे फिर से आप लिखेंगे TR मतलब टेबल रो, और आपको फिर से वही काम करना होगा, TD लिखना होगा। उसके बाद में देखिए F के बाद में आपका आता है G, तो G वाला टेबल हम बना रहे हैं, TD क्लोज किया, एंटर करेंगे, फिर से लिखा TD और H, TD क्लोज करेंगे। उसके बाद फिर से तीसरा लास्ट है ये, अब देखिए GHI हमने तीनों टेबल लिख लिया है। अब हम चाहते हैं रो हमारा कंप्लीट हो गया, तो हम रो को क्लोज जरूर करेंगे, TR से टेबल रो को क्लोज कर दिया, सेव कर लिया। अब ये हमारा जो है हो गया कंप्लीट, क्लियर। अब फिर से आप क्या करेंगे, फाइल में आएंगे, एक बार सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे करने के बाद में आपने करना है रिफ्रेश। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब हो गया, इसका क्या रीज़न है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने इधर भी स्लेस लगा दिया, इधर भी स्लेस लगा दिया, तो ये वाले स्लेस हम करेंगे डिलीट, और फिर से इसको करेंगे सेव करने के बाद में यहाँ पे आएंगे रिफ्रेश। अब देखिए जो टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, क्या सेम एज टेबल यहाँ पे बन के आ गया है, बिल्कुल बन के आ गया आप बोलेंगे। अगर मैं आपको अब इसको डिफरेंट तरीके से कलर के बारे में बताऊं कि एक ही कमांड ऐसा लिखें कि ये जो पूरा टेबल है ना, एक ही बार में पूरा टेबल कलर हो जाए, तो पूरा टेबल कलर करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने ये वाले पेज में आना है जो जिसमें आपने HTML कोडिंग लिख रखी है। तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे हम लोग यहाँ से, ये देखिए अब ये जो टेबल लिखा है ना, यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहीं पे ऐसे लिखेंगे BGCOLOR कलर इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे कलर का नाम डाल देंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने डाल दिया रेड, और इसको कंट्रोल S से भी आप सेव कर सकते हैं, या फिर फाइल में जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे, फिर फाइल में आएंगे या रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए एक ही बार में पूरी बैकग्राउंड जो है कलर हो गया। लेकिन हम चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड तो टेबल तो हमारा पूरा कलर हो गया, लेकिन क्या करना है कि हमें एक रो के केवल ये जो बीच वाली रो है ना, इसको केवल डिफरेंट कलर करना है। तो क्या करेंगे, ये जो आपका सेकेंड वाला TR जो चालू हुआ ना, इसी से दूसरा रो बना हुआ, तो इसी TR में अगर आप लिखते हैं BG कलर,
देखिए अगर टी आर के अंदर हमने लिखा टी आर बीजी कलर इक्वल इन्वर्टेड कॉमा येलो, और इसको हमने कर दिया सेव। सेव करने के बाद में अपने पेज पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए एक साथ में पूरी रो कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर आपसे किसी ने कहा कि हमें पूरा रो कंप्लीट कलर नहीं करना है, केवल एच वाले टेबल के अंदर कलर करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, एच का पहले मैटर आप ढूंढेंगे, एच कहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम इसमें नीचे आते हैं थोड़ा सा, देखिए और थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखिए ये जो एच लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे, ये जो टी डी लिखा हुआ है, टी डी के अंदर एक स्पेस देंगे और यहाँ पे लिखेंगे BGCOLOR कलर इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद में आपको कलर देना जो भी आप कलर चाहते हो। जैसे मान ली हमने लिख दिया BLUE ब्लू, उसके बाद में हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाया और फाइल को सिंपली क्या कर दिया, सेव कर दिया, और यहाँ पे आए रिफ्रेश कर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप टेबल बॉर्डर में जो सबसे पहली लाइन है उसमें अगर आप बीजी कलर लिखते हैं तो पूरा टेबल कलर होता है, अगर टीआर में लिखते हैं तो ये पूरी रो कलर होती है, और अगर टीडी में लिखते हैं तो केवल सेपरेट एक टेबल कलर होगा। इसके बाद अगर बात आती है कि ये जो मैटर लिखा है ABCD, इसको अगर डिफरेंट कलर कर दें तो कलर करने का आपको तरीका तो सिंपल सा पता ही है कि क्या करना होता है। तो चलिए ए को कलर करके देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ए जो लिखा हुआ यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉन्ट कलर लिख देना है, FONT फॉन्ट, स्पेस करेंगे, कलर लिखेंगे इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, और कलर का नाम डाल देंगे YELLOW येलो। इस तरीके से येलो कलर करने के बाद में आपने इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है। और देखिए ये हमने फॉन्ट का कलर दे दिया, किसके लिए, ए के लिए दे दिया। अब यहाँ पे करेंगे इसको सिंपली सेव, सेव करने के बाद में आप रिफ्रेश कर देंगे तो देखेंगे ए का कलर जो है येलो कलर से हो गया। तो इस तरीके से हम सेपरेट कलर भी कर सकते हैं किसी भी टेबल के अंदर। अगर कोई आपसे कहे क्यों ना हम इसके आगे एक टेबल जोड़ दें या इसके आगे जोड़ दें, तो आपको ध्यान रखना होगा कि 3 बार देखिए TD लिखा हुआ तो 3 ही टेबल बना हुआ। लेकिन अगर आप एंटर करके एक TD बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक बढ़ा के दिखाते हैं और उसमें कुछ और लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए TD हमने लिखा और इसमें लिख दिया RCTI और यहाँ पे TD हमने क्लोज कर दिया। अब आप देखेंगे कि इसमें 1 2 3 4 बार TD लिखा हुआ है और बाकी सब में 1 2 3 बार लिखा हुआ, हर सब में 3 बार लिखा, इसमें 4 बार लिखा। अब इसको हम सेव करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इससे क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा हो गया। इस तरीके से हम जब भी TR को जब क्लोज कर देते हैं तो क्या करता है, वो अगली लाइन से स्टार्ट करता है। अगर TR मान लीजिए हमने, देखिए TR क्या हुआ, RCTI के बाद में क्लोज किया गया, इसलिए ये अगला लाइन जो है RCTI के बाद स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हमने इसको बाद में बनाया। अब हम इसको सिंपली से कर दे रहे हैं कट। अब मान लीजिए कि हमारा TR यहीं पे क्लोज हो गया। अब हम इसको करते हैं सेव, सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो देखेंगे हमारी टेबल परफेक्ट सही हो गया है। इस तरीके से आप आसानी से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं HTML कोडिंग के माध्यम से। और HTML को कम्प्लीटली और फुल्ली HTML सीखने के लिए आप हमारे अगर इस पेज पे नए हैं या चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले पेज को फॉलो कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट